स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को बीपीटी थ्योरम जो है ना, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो 6.1 चैप्टर 6 का 6.1 जो है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन एक्सप्लेन प्रॉपर आप लोगों को एक्सप्लेन मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। तो ये वीडियो बोल क्या रहा है, देखिए। सॉरी, ये थ्योरम क्या बोल रहा है कि if a line is drawn perpendicular to one side of a triangle, it's not perpendicular, sorry, parallel to one side of a triangle, to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। ठीक है। तो जो सेंटेंस ने बोला है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सेंटेंस ने बोला है उसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, उस ट्राइंगल में किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया। उस लाइन ने उस ट्राइंगल के जो अदर बचा दो साइड है ना, उस दो साइड को किसी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है बोला। तो वो कहाँ पे कर रहा है? डी में और ई में, ठीक है। और जब इस तरह से इंटरसेक्ट हो जाता है कोई एक लाइन जो ड्रॉ किया गया था पैरेलल किसी एक लाइन के, तो उसने जब इंटरसेक्ट करता है तो उसने जो रेशियो बना देता है ना, वो रेशियो क्या होता है? सेम होता है। बोला देखिए, ये ए डी और डी बी का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा? ए ई और ई सी के रेशियो के इक्वल, ठीक है। यही हमें प्रूफ करते हुए आगे जाना है। तो प्रूफ कैसे करूँगा, देखो। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रूफ, वी आर गिवन अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच, हमने यहाँ पे ट्राइंगल एक दिया गया हमें जिसका नाम ए बी सी है। उसमें एक साइड बी सी के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ किया। बोला उस लाइन ने उस जो लाइन ड्रॉ किया उसने ए बी और ए सी को पॉइंट डी और ई में क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है रेस्पेक्टिवली बोल के। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब जब इतना समझ में आ गया तो इसके बाद क्या होना है, देखिए। अब मैंने यहाँ से बी और ई को ज्वाइन करना है, सी और डी और सी को ज्वाइन करना है, और जब इन दोनों को हम लोग ज्वाइन करेंगे तब क्या होगा, देखिए। हाँ, ये मेरा कंस्ट्रक्शन है। तो मैंने जब यहाँ पे ज्वाइन किया, सॉरी स्ट्रेट नहीं हो पा रहा है, ये जब मैंने ड्रॉ किया तो देखिए यहाँ पे मेरा क्या डी बी ई एक ट्राइंगल मिला। क्या मिला? डी बी ई एक ट्राइंगल मिला, और डी ई सी एक ट्राइंगल मिला। क्यों यही ट्राइंगल तो बहुत मिल रहा है, लेकिन इसी ट्राइंगल को क्यों पर्टिकुलरली मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ? क्योंकि देखिए, ये ए और बी एक जो बेस है ना, उस बेस में कौन सा ट्राइंगल बन रहा है? ए डी ई एक ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल डी बी ई बन रहा है ना, डी बी ई। देखो ये जो कंस्ट्रक्शन किया उसके ये बदल, इसके बदल देखिए, यहाँ से लेके यहाँ, फिर यहाँ। तो इस बेस में दो ट्राइंगल बन रहे हैं। एक बन रहा है ये ए डी बी इस बेस में, और दूसरा बन रहा है डी बी ई इसी बेस में, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए, ये ए सी में क्या हो रहा है, यहाँ पे भी ए डी ई एक ट्राइंगल बन रहा है, और दूसरा डी सी ई या फिर डी ई सी, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये ट्राइंगल बन रहा है। तो अभी हम लोग इन चार ट्राइंगल को लेके आगे बढ़ते हैं तो क्या होने वाला है, और हमें प्रूफ मिल जाएगा, ठीक है। तो दूसरा काम क्या करना है, इस ट्राइंगल्स को जब लेते हैं तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस बेस का ऑपोजिट जो होता है ना, बेस का ऑपोजिट वर्टेक्स, वहाँ से एक लाइन जब ड्रॉ किया जाता है तो उस लाइन ने परपेंडिकुलर ड्रॉ करता है इसमें, ठीक है। उसी तरह से इस बेस के ऑपोजिट में वर्टेक्स कौन है? ये ई है। यहाँ से एक लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो ये एक लाइन ऐसे ड्रॉ जब होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इस परपेंडिकुलर पॉइंट को नाम क्या देंगे? ये है हमारा एन और ये है हमारा एम। ओके, इतना समझ में आ गया। तो इतना जब समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए, जो हमने ड्राइंग बनाया था उसमें कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, लेट अस ज्वाइन डी सी और पी ई को ज्वाइन कर दिया, एंड ड्रॉ डी एम। हमने क्या किया? डी एम और ई एन एक परपेंडिकुलर, डी एम परपेंडिकुलर ऑन ए सी एंड ई एन परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ई एन परपेंडिकुलर ऑन ए बी। जब ये हुआ तो हमें क्या मिला, देखिए, ट्राइंगल ए डी ई और ट्राइंगल डी बी ई एक ही बेस के अंदर में मिला ना, तो इस दोनों ट्राइंगल को लेके जाएंगे। उसके बाद ट्राइंगल दूसरा मिलेगा ए डी ई इस बेस में, और ट्राइंगल ई डी सी या फिर डी ई सी इस बेस में, ठीक है। दोनों एक ही बेस में मिलने वाला है। तो इस ट्राइंगल को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जब इधर वाला ट्राइंगल को लेके मैंने आगे बढ़ा तो कि मेरे को क्या मिला, देखिए, ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। तो ए डी ई का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो ए डी ई जो ट्राइंगल है, ए डी
बेस क्या है, ये है AD, तो बेस मैंने AD माना। हाइट क्या होगा, हाइट हाइट होगा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर कौन सा है, यहाँ से लेके E से लेके N, तो ये EN। ठीक है, समझ में आ गया, जो कंस्ट्रक्शन किया था उसी को यूज हो रहा है, देखिए इसलिए मैंने कंस्ट्रक्शन अभी बताया। उसके बाद दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, DBE। क्या है, DBE का एरिया निकालना फॉर्मूला क्या होता है, वही ट्राइंगल का एरिया निकालना फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ तो हो गया, बेस का जगह में कौन है, DB। इस ट्राइंगल के लिए DBE के लिए बेस कौन सा है, DB। और इसका हाइट क्या होगा, इसका हाइट भी परपेंडिकुलर होगा, तो इस बेस में दूसरा परपेंडिकुलर कौन है, दूसरा परपेंडिकुलर तो नहीं है, क्योंकि इसका ऑपोजिट वर्टेक्स कौन है, E है, तो यहाँ से E से जो लाइन ड्रॉ करेंगे N, तो यही तो इसका भी परपेंडिकुलर होगा। दैट मीन्स इस ट्राइंगल के लिए भी परपेंडिकुलर या फिर हाइट जो क्या होगा, EN हो जाएगा। ठीक है, EN। सिमिलरली अब जब इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूंगा, इस ट्राइंगल दोनों को डिवाइड जब करूंगा तो क्या होगा, देखिए ये हाफ और ये हाफ कैंसिल, EN और EN कैंसिल होके AD बाई DB बच जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा, AD बाई DB। चलो मैं आपको देखिए, जब इसको इस ट्राइंगल के एरिया को इस ट्राइंगल के एरिया से डिवाइड कर देंगे तो ये हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएगा, EN कैंसिल हो गया, AD बाई DB बच गया, तो AD बाई DB। यहाँ क्या बचा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इज इक्वल टू AD बाई DB। ठीक है, इतना। सो देखिए हमें पहले मिला था इक्वेशन ये ना 1, जिसमें ट्राइंगल ये और इसको डिवाइड जब किया था तो AD बाई DB मिला था। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE और एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, तो ADE और DEC किस तरफ है, तो फिर से आइए यहाँ पे देखिए, ADE और DEC, ये जो दोनों ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ये एक ही बेस AC में है। क्या है, एक ही बेस AC में है ना, तो इस दोनों को ट्राइंगल को मैं लेके जाऊंगा, तो ADE में और DEC में हमें क्या मिल रहा है, तो इस ट्राइंगल ADE का एरिया निकालना हो तो एरिया फॉर्मूला क्या होता है, ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला बेस इंटू हाइट। तो इसके लिए बेस कौन सा है, उस तरफ से देखा जाए तो इसके लिए बेस ये है AE। ठीक है, और हाइट क्या होगा, हाइट इस बेस का ऑपोजिट वर्टेक्स है D से लाइन जो ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर लाइन, ये ठीक है, ये परपेंडिकुलर लाइन जो है हमारा यहाँ पे जो परपेंडिकुलर बना है, ये हमारा क्या है, हाइट है। उसी तरह से इस वाला ट्राइंगल के लिए भी DEC वाला जो ट्राइंगल है, इसके लिए भी बेस क्या है, यही है, और इसका भी ऑपोजिट वर्टेक्स कौन सा है, D से जो लाइन ड्रॉ किया है वो क्या है, DM। तो यहाँ इसका भी परपेंडिकुलर क्या होगा, DM ही होने वाला है। ठीक है, तो देखिए अब इन दोनों ट्राइंगल को जब मैं लेके आगे बढ़ूंगा तो क्या होगा, सिमिलरली जिस तरह से इसका निकाला था उसी तरह से इसका निकालेंगे आगे। ठीक है, सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ADE का जो बेस कौन सा है, ये है, इसीलिए इसका बेस क्या लिखा मैंने, AE इंटू हाइट क्या है, DM। देखो हाइट क्या है, हाइट DM। ठीक है, तो हाइट DM लिखा, तो फिर इस बेस में एक ट्राइंगल ये था तो दूसरा ट्राइंगल ये है, तो इस ट्राइंगल के लिए DEC के लिए बेस क्या होगा, ये, और हाइट क्या होगा, यही होगा। तो देखिए DEC में हाफ इंटू बेस तो EC इंटू हाइट क्या होगा, DM। सिमिलरली जब डिवाइड कर देंगे इन दोनों को भी तो क्या होगा, ये हाफ और ये हाफ कैंसिल, ये DM और ये DM कैंसिल, तो AE बाई EC रह गया, क्या रह गया, AE बाई EC। तो यहाँ पे देखो जिस तरह से मैंने ये इक्वेशन 1 लिखा ना, उसी तरह से मेरा इक्वेशन 2 आएगा। तो इक्वेशन 2 कैसा आएगा, देख, तो देखिए जब इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो हमें इक्वेशन 2 मिला, क्या मिला, एरिया ऑफ ADE बाई एरिया ऑफ DEC इज इक्वल टू AE बाई EC। यहाँ पे AD बाई DB, यहाँ पे AE बाई EC। देखो AD तो ठीक है, किसी कारणवश अगर DEC और DBC इक्वल हो जाता तो हम लोग इस DBE के जगह में DEC लिख सकते हैं, या फिर इस DEC के जगह में DBC लिख सकते हैं। तो होता क्या, ये बन जाता इसके बराबर, ये बन जाता इसके बराबर। तो ये अगर इसके बराबर बच जाता तो इसके जगह में ये लिख सकता था, तो हमारा थ्योरम प्रूव्ड हो जाता। ठीक है, तो हमें अभी दूसरा टास्क क्या है, DEC और DBE ट्राइंगल जो है इनको क्या बनाना है, इक्वल बनाना है। तो इसको इक्वल कर सकते हैं हम लोग, हाँ कर सकते हैं। कैसे, क्लास 9 में जो पढ़ के आए हैं उस थ्योरम को यहाँ पे यूज करके हम लोग इसको इक्वल कर सकते हैं। कैसे देखना, देखिए ट्राइंगल क्या है हमारा, DBE, याद रखना DBE और DEC। तो DBE और DEC का है, DBE
इनको देखो DBE और DEC, ये दोनों ट्राइंगल जो है ना, ये बेस जो है ना, मैंने लाइन ड्रॉ किया था ये DE, ये देखो DE इस ट्राइंगल के लिए भी है, ये DE इस वाले ट्राइंगल के लिए भी है ना। तो इन दोनों का क्या हुआ, बेस इक्वल हुआ, बेस इक्वल हुआ, इन दोनों ट्राइंगल का बेस क्या हुआ, इक्वल हुआ। और दोनों ही ट्राइंगल एक ही पैरेलल लाइन के अंदर है। कौन पैरेलल लाइन अंदर, ट्राइंगल लाइन DE और BC के अंदर तो है ना। DE और BC के अंदर ये ट्राइंगल भी है और ये ट्राइंगल भी DE और BC के अंदर है। इसका मतलब क्या है, ट्राइंगल ये AB और DBE और DEC इक्वल है। तो लिखना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो मैं लिख के दिखाऊंगा आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्लास 9 में हमने ये पढ़ चुका है, ठीक है। ट्राइंगल DBE एंड ट्राइंगल DEC आर ऑन द सेम बेस DE एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन BC एंड DE। तो देखो ट्राइंगल में आओ, ट्राइंगल DBE एंड ट्राइंगल DEC आर ऑन द सेम बेस DE। देखो इस ट्राइंगल के लिए भी DE है, इस ट्राइंगल के लिए भी DE है। तो दो ट्राइंगल दोनों एक ही बेस DE में और सेम पैरेलल लाइन DE और BC के बीच में है। देखो एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन BC एंड DE, देयरफॉर ट्राइंगल DBE एंड DEC क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसके मतलब DEC देखो किसके इक्वल है, DBE के। तो इसके जगह में मैं DBE लिख सकता हूँ। तो जैसे मैं इसके जगह में DBE लिखूंगा तो देख क्या बन जाएगा, ADE, ऊपर का तो ठीक है AD, नीचे वाला DEC जो है ना वो बन जाएगा DBE। तो ये पूरा ADE बाई DBE बन जाएगा। तो इसके प्लेस में मैं इसको लिख सकता हूँ। तो हमारा प्रूव्ड हो गया। चलो दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इज इक्वल्स टू AE बाई EC लिखा। क्यों, क्योंकि हमने जो यहाँ पे DEC था उसको इक्वल कर दिया किसके बराबर, DBE के बराबर, इसलिए DEC के जगह में मैंने DBE लिख दिया। तो ADE बाई DBE अब बराबर हो गया किसका, AE बाई EC का। तो AE बाई EC तो है, लेकिन हमें फिर इक्वेशन 1 से क्या पता है, ये पता है कि ADE बाई DBE इज इक्वल टू AD बाई DB। तो उसका वैल्यू को यहाँ पे हमने पुट कर दिया। जैसे पुट किया तो हमारा थ्योरम प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो अगर आप लोगों को डाउट हो ना तो एक दो बार फिर से देखना वीडियो, तो पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैंने हर एक चीज़ को, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक चीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया है। तो आप लोग ध्यान से देखना, बस ध्यान से देखना, एक दो बार रिपीट करके देखना तो समझ में आ जाएगा, ठीक है।